हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है आज 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, केवीएस, सुपर टेट, इन सभी एग्जाम के लिए ये करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट की क्लास से आपको डेली जुड़ना होगा क्योंकि करंट किसी एक दिन में कोई नहीं तैयार कर सकता है जब तक कि आप डेली अपडेट नहीं रहेंगे। आप किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से करंट से डेली अपडेट रहिए, डेली जुड़े रहिए, तभी ये हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। आपको देखने को मिलेगा कि आजकल पेपर का ट्रेंड थोड़ा अलग हो गया है। वहाँ पर आपको करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं करंट के। हम अपने इस वीडियो में हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स को देखते हैं जहां से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज 16 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? तो मैं हर दिन की अपनी क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन लगभग डे से रिलेटेड ही डिस्कस करती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है और ये चीज़ें आप अगर रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा फेस्टिवल, इतने ज़्यादा डे सेलिब्रेट होते हैं, उन्हें याद कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हर महीने के डेट जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उसको उसी महीने में आप तैयार कर लोगे तो आसान रहेगा। बात हो रही है अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को अभी 15 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? तो सरकार द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाए तो 2008 में अर्थात 2008 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया था। अब ये डे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सितंबर मंथ के सारे डेट को हम इसी वक्त रिवाइज करेंगे ताकि हमारा वो भी तैयार हो जाए, हम भूल ना पाएँ। जैसे कि सबसे पहला सितंबर मंथ का जो डे था वह था 2 सितंबर को। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे और टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया गया था, तो 2 इसमें आपको याद रखना होगा। फिर 7 सितंबर की बात की जाए तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये सेलिब्रेट किया गया था। 8 सितंबर की बात कर ली जाए तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया था, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये था। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया था। इसको मैंने बताया था कि यह उन देशों के लिए सेलिब्रेट हुआ था या उन देशों के लिए मनाया गया था जहां पर एजुकेशन के साथ काफ़ी हद तक क्या होता है, टेररिस्ट अटैक या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते या स्कूल नहीं जा पाते, उसके प्रति जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया था। फिर 10 सितंबर की बात की जाए तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया था। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया था। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया गया था। इसके बाद 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया। इसके साथ ही साथ 15 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है क्या, इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे को भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो वह 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ गरिमा नामक नई योजना की बात की जा रही है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है।
अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि उड़ीसा की कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी जी जो हैं यह उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा के पूर्व नाम की बात कर ली जाए तो पूर्व में पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है अगर ये जाना जाए तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट से रिलेटेड पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए कि व्हीलर द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो वह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा से रिलेटेड एक और करंट का अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि दुर्लभ पीले रंग का जो कछुआ मिला है वह उड़ीसा में ही पाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उड़ीसा के सीएम को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था अभी हाल ही में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के सीएम को नवीन पटनायक जी को क्या मिला है, पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। अब उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनका नाम भी जान लीजिए। मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उड़ीसा में अभी हाल ही में एक उत्सव मनाया गया था, उसका नाम था नुआखाई उत्सव। नुआखाई मतलब नया भोजन उत्सव। नुआखाई उत्सव पर्व कहाँ मनाया गया था, तो उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा का चिल्का लेक जो है वह बेहद ही फेमस है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चिल्का लेक कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में ही है। सिमलीपाल नेशनल पार्क क्वेश्चन बना हुआ है कई एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह भी उड़ीसा में ही है। तो ये तो फ्रेंड्स थी हमारी उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मालदीव। अमेरिका ने मालदीव के साथ समझौता किया है, तो अब मालदीव के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि मालदीव की कैपिटल की बात की जाए तो माले मालदीव की कैपिटल है। मालदीव की करेंसी की बात कर ली जाए तो मालदीवियन रुपया मालदीव की करेंसी है। मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो इब्राहिम मोहम्मद सोले मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। कौन? इब्राहिम मोहम्मद सोले। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री का चैनल है? तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री का चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अर्थात DDCA ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है, ये पूछ रहा है। DDCA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इन्होंने अपना नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? बदर दुर्रंज अहमद को DDCA ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बदर दुर्रंज अहमद। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखिएगा। DDCA के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं बदर दुर्रंज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के
दरभंगा जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पर? बिहार के दरभंगा जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। ये जो नया एम्स है इसकी स्थापना 1264 करोड़ की लागत से होगी, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बात हो रही है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। जैसे कि बिहार के कैपिटल की बात कर ली जाए तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के सीएम की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सीएम हैं। बिहार के गवर्नर की बात कर ली जाए तो फागू चौहान वर्तमान में बिहार की गवर्नर हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहला ऐसा देश बना है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 इतना ज़्यादा प्रकोप फैला रहा है अपना कि अभी हाल ही में दूसरी बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया है इजराइल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने दूसरी बार अपने पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है कोरोना महामारी को देखते हुए। बात हो रही है अब इजराइल की, तो इजराइल से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इजराइल की कैपिटल की बात कर ली जाए तो यरूशलेम या जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की करेंसी की बात कर ली जाए तो इजरायली न्यू शेकेल इजराइल की करेंसी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और एक यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आदित्य पुरी को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पुरी। आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। इन्हीं को यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हम लगभग हर दिन GDP से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए GDP से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने उसको आप एक पेज में एक जगह लिखते जाइए। बाकी एक दिन मैं GDP से रिलेटेड आपको एक वीडियो दे दूँगी जिसमें सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात की जा रही है S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P के अकॉर्डिंग भारत की GDP 2021 में -9.9% बताया गया है। अनुमान ऐसा लगाया गया है कि 2021 में भारत की GDP -9% रहेगी। अब GDP से रिलेटेड अभी हमने 3 क्वेश्चन और डिस्कस किया हुआ है अपने करंट क्लास में, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि क्रिसिल ने अभी हाल ही में अपनी GDP रेटिंग को जारी किया था। क्रिसिल के अकॉर्डिंग 2021 में भारत की GDP -9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो क्रिसिल और S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग, दोनों की अकॉर्डिंग 2021 में भारत की रेटिंग कितनी रहेगी? -9% रहेगी। इसके बाद मूडीज़ ने अपनी रेटिंग जारी की। मूडीज़ के अकॉर्डिंग 2021 में भारत की GDP -11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अभी कल के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केयर रेटिंग ने भी 2021 में भारत की GDP का जो अनुमान लगाया है वह -8.2% लगाया है। तो ये बी वाला जो है ये केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग है और 11.5% मूडीज के अकॉर्डिंग है। तो ये तो GDP से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुन लिया गया है। इससे पहले भी यही राज्यसभा के उपसभापति थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक गौरी खान ने लिखी है, जो कि शाहरुख खान की वाइफ हैं और ये एक आर्किटेक्ट भी हैं। तो इन्होंने डिज़ाइन से रिलेटेड अपनी लाइफ को लिखा है, मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड इन्होंने जो भी किया है वो अपनी इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि नाम है जिसका माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक गौरी खान के द्वारा लिखा गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना विजय रथ का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो ये विजय रथ का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के रायपुर से किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात कर ली जाए तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात कर ली जाए तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पढ़ही तुहार द्वार ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या? पढ़ही तुहार द्वार ऐप को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। सी घाट ऐप को भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान को भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। तो स्पंदन अभियान किसके लिए है? तो जो पुलिसकर्मी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं अपने काम की वजह से लगातार, उनके लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो इतने पॉइंट तो हमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर एक IAS अधिकारी हैं 1988 बैच के। इन्हें ही वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की करंट की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और सबसे पहली बात, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं, तो आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी करंट की इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।